इसके पहले की दो वीडियो में हमने दो पोएम्स के फिगर्स ऑफ स्पीच देख लिए हैं। इस वीडियो में भी हम हमारी तीसरी पोएम देयर इज़ अनदर स्काई इसके लाइन बाय लाइन फिगर्स ऑफ स्पीच लर्न करते हैं। सो द फर्स्ट लाइन इज़ देयर इज़ अनदर स्काई एवर सेरीन एंड फेयर। इस लाइन में यू कैन सी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच दिखता है बिकॉज देयर इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द स्काई एंड एन आइडियल प्लेस। इस लाइन में आसमान यानी स्काई का एक आइडियल प्लेस के साथ क्या किया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। सो हियर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हमको दिखाई देता है। वेयर एज सेकेंड लाइन एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर। इस लाइन में भी हमको दो फिगर्स ऑफ स्पीच दिखते हैं जिसमें से एक तो मेटाफर है लेकिन और एक है वो है एंटीथेसिस। यू कैन सी डार्कनेस एंड सनशाइन, ये दो अपोजिट आइडियाज़ इस लाइन में एक साथ लिए गए। सो द टू अपोजिट आइडियाज़ सनशाइन एंड डार्कनेस हैव बीन यूज्ड इन द सेम लाइन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ जॉय एक जगह पर है जो सनशाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एज डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ पेन और सैडनेस इन द अदर प्लेस। और इसलिए इस लाइन में एंटीथेसिस ये फिगर ऑफ स्पीच है। और इसी लाइन में मेटाफर भी है बिकॉज यू कैन सी सनशाइन जॉय खुशी के साथ उसका इनडायरेक्ट कंपैरिजन है एंड डार्कनेस मीन्स नॉट एक्चुअली अंधेरा बल्कि ये डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है पेन, दर्द, राइट, मायूसी। और इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी है। देन द नेक्स्ट लाइन इज नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टीन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स। इस लाइन में तो हमको चार फिगर्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं। द फर्स्ट इज एलिट्रेशन। यू कैन सी फ का साउंड जो है फेडेड फॉरेस्ट फ फील्ड्स रिपीट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। यू कैन सी यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है फेडेड फॉरेस्ट। फेड यानी क्या? कलर उतरना, किसी चीज़ का कलर उड़ जाना। तो जो जंगलों का, फॉरेस्ट का घना कलर रहता है डार्क ग्रीन कलर, वो बताया गया कि फेड होते जा रहा है, डल होते जा रहा है। तो यहाँ पर ये डलनेस एक्चुअली किस बात का है, या फिर जो फेडेड फॉरेस्ट है जिसका जो डलनेस है वो कंपेयर किया गया है तुम्हारे बुरे एक्सपीरियंस से, या तुमको जो मायूस करने वाले तुम्हारे एक्सपीरियंस है उसके साथ। वेयर एज वहीं पर साइलेंट फील्ड्स जो है यानी चुपचाप रहने वाले या खामोश ऐसे फील्ड्स यानी खेती, ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? तो सॉरो एंड एम्प्टीनेस, किसी की ज़िंदगी में मायूसी है, एम्प्टीनेस है, हॉलोनेस है, खालीपन है, उसके साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। सो इनडायरेक्ट कंपैरिजन करने की वजह से यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। देन यू ऑल्सो हैव पर्सोनिफिकेशन बिकॉज साइलेंट फील्ड्स, खेत कभी खामोश नहीं रहती। साइलेंस यानी बीइंग साइलेंट ये एक एनिमेट क्वालिटी है, इंसानों की क्वालिटी है जो फील्ड्स पर क्या की गई है, यूज़ की गई है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। वन मोर इज रिपीटेशन। यू कैन सी फर्स्ट लाइन नेवर माइंड, सेकेंड में है नेवर माइंड, रिपीट हो रहे, इसलिए यहाँ पर यू कैन सी कि ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और ये नेवर माइंड रिपीट हुआ है बिकॉज यहाँ पर उनको ये स्ट्रेस करना है दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो सिस्टर है अपने भाई को, ऑस्टिन को बता रही है कि नेवर माइंड, सो डोंट बी अफेक्टेड, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट बीइंग अफेक्टेड। चाहे ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी तकलीफ़ें आए, डोंट बी अफेक्टेड, इसको स्ट्रेस करना चाहते हैं। द नेक्स्ट लाइन इज़ हियर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज़ एवरग्रीन। नाउ यहाँ पर दो फिगर्स ऑफ स्पीच हमको दिखते हैं, फर्स्ट इज़ हाइपरबोल एंड नेक्स्ट इज़ मेटाफर। नाउ यू कैन सी हाइपरबोल में एग्जैजरेशन होता है जो यहाँ पर बता रहा है कि लिटिल फॉरेस्ट यानी यहाँ पर जो जंगल है, जो भी जगह है, वहाँ पर बताया है कि हैप्पीनेस इज़ एवर लास्टिंग यानी कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी। नाउ वी नो वेरी वेल कि कभी भी कोई खुशी या गम ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, खुशी गम ऑल्टरनेट रहते ही है, इसलिए जो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस बताया है ये एग्जैजरेशन है, कभी न ख़त्म होने वाली खुशी, ये ओवर स्टेटमेंट है और इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। ऑल्सो यहाँ पर मेटाफर है बिकॉज इनडायरेक्ट कंपैरिजन आपको दिख रहा है कि लिटिल फॉरेस्ट फुल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड एन आइडियल प्लेस, राइट, एक आइडियल प्लेस। और इस जंगल में क्या किया है, कंपैरिजन किया गया है कि जहाँ पर सब क्या है, विदाउट प्रॉब्लम्स एंड विदाउट सफरिंग, सब कुछ एकदम खुशनुमा है, एकदम खुश, हैप्पी है।
नेक्स्ट लाइन इज हियर इज़ अ ब्राइटर गार्डन हुज नॉट वेयर नॉट द फ्रॉस्ट हैज़ बीन। इस लाइन में भी हमको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच मिलते हैं। सबसे पहला हाइपरबोल, बिकॉज यहाँ पर भी एग्जैजरेशन है जो बताता है कि यहाँ पर जो ब्राइटर गार्डन है यानी जो भी जगह है वहाँ पर हाउ डार्कनेस एंड पेन हैव नो प्लेस, यानी इस जगह पर कभी भी कोई मायूसी या कोई गम नहीं हो, कोई दर्द नहीं है। सो दिस इज़ एग्जैजरेशन। ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं है जहाँ पर मायूसी या गम नहीं है, राइट। ऑल्टरनेट एज आई सेड होता ही है, कभी खुशी कभी गम रहता है, इसलिए यहाँ पर ये ओवर स्टेटमेंट है, एग्जैजरेशन है। सो ये हाइपरबोल हो गया। सेकेंड है मेटाफर। मेटाफर यू कैन सी यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है। ब्राइटर गार्डन जो बताया गया है उसका कंपैरिजन डायरेक्टली पैराडाइज यानी जन्नत के साथ, स्वर्ग के साथ किया है। यू ऑल नो कि जो स्वर्ग या जन्नत है यहाँ पर कभी कोई गम नहीं रहेगा, ऐसा हम मानते हैं, राइट। सो सेम उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस ब्राइटर गार्डन का पैराडाइज के साथ कंपैरिजन कर दिया है, जैसे गार्डन ऑफ पैराडाइज, राइट। नेक्स्ट है इन्वर्जन। नाउ देखिए यहाँ पे इस लाइन का अगला हिस्सा जो है वो है वेयर नॉट द फ्रॉस्ट हैज़ बीन। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये सही से होना चाहिए वेयर देयर हैज़ बीन नो फ्रॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और उनको सिर्फ पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसको क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लाइन है इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम। यहाँ पर 4 फिगर्स ऑफ स्पीच वापस पाए गए हैं। एलिट्रेशन दिखता है क्योंकि बी से देखो ब्राइट ब रिपीट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। सेकेंड, इसमें भी हाइपरबोल है, एग्जैजरेशन है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि अनफेडिंग फ्लावर्स यानी क्या, कभी ना मुरझाने वाले, कभी रंग ना बदलने वाले, यानी ना सूखने वाले ऐसे फूल। ये एग्जैजरेशन है बिकॉज हमको पता है कि फ्लावर्स एक डेलिकेट ऑब्जेक्ट है जो 1 या 2 दिन में क्या होते हैं, सूख जाते हैं, चाहे फिर वो प्लांट पे रहे या प्लांट से हम तोड़ दें, राइट। तो यहाँ पर जो एवरलास्टिंग जॉय बताया गया है अनफेडिंग फ्लावर्स के ज़रिए, ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट है, हाइपरबोल है। ओनोमैटोपिया, ये फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर दिखता है। आपको पता है कि जब भी कोई साउंड रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, जैसे कि हम क्या है, बीज का या इंसेक्ट का साउंड है, उनकी आवाज़ को हमिंग साउंड कहते हैं, और ये हम यहाँ पर वर्ड आया है, इसके लिए यहाँ पर ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। एंड वन मोर इज़ दैट मेटाफर। यू कैन सी यहाँ पर वापस इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। अनफेडिंग फ्लावर्स यानी अनफेडिंग फ्लावर्स क्या है, ना ख़त्म होने वाली खुशी या जो हैप्पीनेस है, ये अगेन यहाँ पे उनका कंपैरिजन कर दिया गया है। ओके, एंड द लास्ट लाइन प्री दी माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम। यहाँ पर वापस आपको 2 फिगर्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं, मेटाफर है बिकॉज यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है गार्डन और एक ऐसी जगह में जिस जगह पे आपको पीस यानी सुकून, अमन मिलता है और कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। इसके लिए इस गार्डन का कंपैरिजन एक्चुअली रियल गार्डन नहीं है, बल्कि ये गार्डन रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सुकून और शांति मिलेगी। और इसी में एक फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। यू कैन सी द लास्ट पार्ट, इन टू माई गार्डन कम। यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वी से यूजुअली कम इन टू माई गार्डन, राइट। स्टेटमेंट चाहे फिर ये इम्परेटिव ही क्यों ना हो या रिक्वेस्ट हो, कम इन टू माई गार्डन होता है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है बिकॉज सिर्फ राइमिंग करने के लिए ये लाइन उसको रीअरेंज कर दिया गया है। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम इस पोएम का अप्रिसिएशन हम करेंगे। बाय द टाइम, हैव अ गुड डे।